accept the pain. Just shut up and let me enjoy this pain. Embrace the pain. ये दर्द पीड़ा ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनसे हर किसी को डर लगता है, लेकिन शायद वो लोग ये बात नहीं जानते कि उनका दर्द उन्हें कामयाबी की एक ऐसी सीढ़ी पर लेके जा सकता है जहां से अगर वो चाहे तो कुछ भी हासिल कर सकते हैं। दुनिया दर्द को एक वीकनेस मानती है जिसकी वजह से लोग इससे डरते हैं, लेकिन हकीकत तो कुछ ऐसी है ये दर्द कभी कोई वीकनेस थी ही नहीं, बल्कि ये तो छुपी हुई स्ट्रेंथ है जिसे इस्तेमाल करना हर किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन जब कोई दर्द से डरना बंद कर देता है तब वो एक ऐसा इंसान बन जाता है जिसे दर्द से प्यार हो जाता है। वो इस बात को समझने लग जाता है कि जिस दर्द से वो सारी जिंदगी भागता आ रहा है वो दर्द असल में उसे बेहतर बनाना चाहता है, और वो उस दर्द की छुपी हुई स्ट्रेंथ को सही से इस्तेमाल करना सीख जाता है जो एक आम इंसान के लिए लगभग नामुमकिन सा है। जब कोई व्यक्ति इस काबिल हो जाता है तब दुनिया की कोई भी ताकत उसे उसकी मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। अब ये सुनने में तो आसान लगता है, लेकिन दर्द को स्ट्रेंथ बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इस शक्ति को हासिल करने के लिए एक मजबूत दिमाग चाहिए जो दर्द में भी मजा ढूंढने लगे, और दिमाग को मजबूत बनाने से मतलब है कि अपने माइंडसेट को इस प्रकार डेवलप करना कि कोई भी उसे कमजोर ना कर सके, वो एक लक्ष्य पर स्थिर रहे। अब बात तो ये भी आसान लगती है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको अपने दिमाग को मजबूत बनाने के लिए पहले उसे कंट्रोल करना पड़ेगा, और उससे भी पहले आपको अपने दिमाग के कंट्रोल से निकलना पड़ेगा, क्योंकि दिमाग जो चाहता है आप वही करते हैं, ना कि आप अपने दिमाग से काम कराते हैं। अब इस दिमाग के कब्जे से निकलना जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि ये छोटा सा दिमाग बहुत ही नादान और कमजोर है, जो आपको भी कमजोर रखता है। इस नादान दिमाग को ये नहीं पता कि क्या सही है और क्या गलत है। इस नादान दिमाग को सिर्फ आराम चाहिए, जिसके लिए ये गलती से कुछ ऐसी चीजें कर देता है जो बाद में रिग्रेट बन के उभरती है, क्योंकि इसे ये फर्क नहीं पड़ता कि डोपामिन कहाँ से आ रहा है और किस चीज से आ रहा है। इसे बस अपने कंफर्ट जोन में ही रहना है। तो पेन को एम्ब्रेस करने के लिए तुम्हें पहले इस दिमाग को इसके कंफर्ट जोन से बाहर निकालना होगा, मतलब कि तुम्हें अपने शरीर और अपने दिमाग को थोड़ी तकलीफ देनी होगी, और धीरे धीरे समय के साथ इस तकलीफ को बढ़ाना होगा ताकि तुम्हारा दिमाग वापस से कंफर्ट जोन की तरफ ना जाने लगे, और इससे तुम्हारे माइंड में ये बात बैठ जाएगी कि आराम करने से दिमाग का कोई फायदा नहीं है, उसे अपने बिस्तर से उठना ही होगा। अब तुमने अपने दिमाग को बिस्तर से उठा तो लिया, लेकिन उसे काम करने में फिर भी आलस आएगा, क्योंकि उसे ये नहीं पता कि उसे करना क्या है। तो अगर तुम्हारे दिमाग को ये नहीं पता होगा कि बिस्तर से उठने के बाद उसे क्या करना है, वो वापस से सो जाएगा। तो तुम्हें दिमाग को जगाए रखने के लिए उसे एक ऐसा काम देना होगा, एक ऐसा पर्पस देना होगा कि उसके पीछे ये आराम करने के इरादे को अपनी मेमोरी से गायब कर दे। तुम्हें एक ऐसा रीजन ढूंढना होगा जो किसी भी हालत में तुम्हारे दिमाग से ना हटे, और अधिकतर बार ये रीजन ही होते हैं जो तुम्हें मोटिवेट रखते हैं और तुम्हें अपने लक्ष्य से पीछे हटने नहीं देते। और अगर कभी भी तुम इतने कमजोर पड़ो तो तब तुम्हें सिर्फ एक बार उस रीजन को याद करना होगा जिसकी वजह से तुमने ये सब शुरू किया था और जिसकी वजह से तुम दर्द को अपनाना चाहते हो। अगर अब पेन को एम्ब्रेस कर भी लिया तो उसका कोई फायदा नहीं है, उसका कोई फायदा नहीं है जब तक तुम्हें उस पेन का असल इस्तेमाल करना नहीं आएगा। वो दर्द, वो पेन जो तुमने अपनाया था वो सिर्फ एक वेस्ट बन के रह जाएगा। तो उस पेन का इस्तेमाल करना सीखो, उस दर्द से सीखो कि वो दर्द आखिर आया क्यों था। उस दर्द से पूछो कि क्या वो दर्द वापस आएगा, और अगर वो जवाब हाँ दे तो सीना चौड़ा करके कहना कि मैं भी तैयार हूँ। तो आयत होगा लेकिन मेरा बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। और तैयार होने के लिए आपको ये समझना होगा कि वो दर्द किस वजह से आया था, और आपको उस दर्द की वजह को समझना होगा, और ये ध्यान में रखना होगा कि आपसे वो गलती वापस दोहराई ना जा सके जिसने तुम्हें दर्द दिया था। और पेन असल में आता भी इस वजह से ये है जो आपको कुछ ऐसा सिखा सके जो आपको सीखने की जरूरत थी, और जब आप वो सीख जाते हो जो पेन सिखाना चाहता था तब पेन अपने आप ही चला जाता है। और आखिर में मैं जाता जाता यही बोलूंगा कि जो दर्द आज महसूस हो रहा है वो कल तुम्हारी शक्ति बन के उभर सकता है। बस तुम्हें उस दर्द से लड़ने की हिम्मत जुटानी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हो, और ऐसी और वीडियो देखना चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और अब मैं चलता हूँ, बाय।